हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आई इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो रुक करते हैं देश की सबसे बड़ी सियासी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोते हुए नजर आए और रोते हुए ही उन्होंने मीडिया को बयान दिया है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे रुक करते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो इस मामले में क्या कुछ रहा, क्या आज हलचल चल रही थी कोर्ट में और बरी होने के बाद क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? सर, आज बड़ा एक फैसला आया है सीबीआई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था दिल्ली शराब घोटाले का, जिस पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप थे, घोटाले के आरोप थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप थे और आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। क्या संदेश गया है देश में और क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है सर? बिल्कुल प्रियांशु, देश की सबसे बड़ी खबर इसलिए कह सकते हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी की वो सरकार जिसने नरेंद्र मोदी जैसी पार्टी कहे या उनके चमकते हुए सितारे को कहें, वो दिल्ली में वो नहीं अपने आगे बढ़ने दिया। यानी दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल या उसके बाद जो आतिशी मुख्यमंत्री बनी, तो इन हालातों के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरने का काम किया। जब उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाई, चुनाव दर चुनाव होते रहे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि केजरीवाल उनके लिए गुजरात में भी मुसीबत बनते हुए दिखाई दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को जब छीनने के लिए पहुंचे और उस दौरान का उनका रुख देखा, उनका जो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की, उसको भी केजरीवाल के ने पटक दिया। यानी उसको भी केजरीवाल के आगे हार का ही सामना उनको करना पड़ा। तो दिल्ली और पंजाब में मजबूत हुई आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ गुजरात में भी आम आदमी पार्टी एक समान अपना सिक्का जमाने के लिए वहां पहुंच रही थी। लेकिन अब सीधे तौर पर चुनाव में नहीं हरा पाई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चूंकि लंबे समय तक दिल्ली में रही और क्रेज बढ़ता जा रहा था अरविंद केजरीवाल का
और ईमानदार की छवि लेकर के एक केजरीवाल आए थे। तो अब कैसे उन पर बेईमानी का दाग लगे, कैसे वो उनकी सरकार बेईमान कही जाए, तो आबकारी नीति को लेकर के उन्होंने न कि केजरीवाल को घेरा बल्कि उनके सेकंड मैन मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे और उनके तमाम कैबिनेट के सदस्य, उन लोगों को टारगेट किया। और जैसा कि कहा जाता है कि सरकार की रट्टू मतलब तोता होती सीबीआई के जरिए एफआईआर होती है और उसके बाद इन दोनों की कुर्सियां चली जाती है, जेल जाना पड़ता और चुनाव में इसका भरपूर प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर ले जाती है कि ये कैसे ईमानदार मुख्यमंत्री जिनके यहाँ इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया। उनके यहाँ पूरी पार्टी के प्रवक्ताओं की एक पूरी सूची जो अगर देखें तो बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता उतार दिए जाते हैं जो सीधे तौर पर केजरीवाल को एक समान दोषी जैसा ठहरा देते हैं, उन पर आरोपों की बौछार कर देते हैं और पब्लिक में उसके जरिए मैसेज भेज देते हैं और उनके नेता भी उतर आते हैं इसमें। चूँकि अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके और लोग वो जेल चले जाते हैं, अब उनकी जगह पर आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो भी लड़ती हैं। लेकिन भाजपा के पास केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, वो चाहे सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, तो उसके ज़रिए उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है शराब नीति के मामले में और उसमें उन्हें अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ती, जेल भी जानी पड़ती और एक छवि भी चली जाती है जो ईमानदार की छवि मानी जाती है। यही कारण है आज जब केजरीवाल बाइज्जत बरी किए गए, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी किए गए, सारे लोग जब बरी हुए शराब आबकारी नीति में, तो उसके बाद जब छूटे तो फपक फपक के रो पड़े अरविंद केजरीवाल। और ये आंसू ये कहीं ना कहीं दूर तक इसका संदेश जाएगा। इसके ज़रिए आम आदमी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में रुलाने का काम करेगी। आज ये जो केजरीवाल के आंसू गिरे हैं इसके ज़रिए आम आदमी पार्टी देख लेना इसको निश्चित तौर पर एक चुनावी स्टैंड बनाएगी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है और उनकी सत्ता दिल्ली से ले चुकी है। अब ऐसे में आज जिस तरीके से उनको बरी किया गया है उसमें दिल्ली शराब नीति को लेकर के, उसमें केजरीवाल, सिसोदिया, इन दोनों को सीबीआई केस में बरी कर दिया गया। दरअसल ये जो था ये अभी जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ से दिल्ली की ये बरी हुए हैं, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि हम इसको जो है हाई कोर्ट में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी तो ईडी का भी केस अब हल्का पड़ जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में जब इन्हें बरी किया गया, डिफेंड ही नहीं कर पाई सरकार, इतनी बड़ी ताकत लगाया गया, एजेंसियों ने इतनी बड़ी ताकत लगाई, उनको जेल में ठूसा, तमाम आरोप लगाए गए। नतीजा क्या है? नतीजा बाइज्जत बरी। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने शुक्रवार को जो कहा है वो भी आपको बताते हैं। दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये कहा है आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। जैसा कि बार बार ये लोग कह रहे थे, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सेकंड मैन थे और शिक्षा नीति जो लागू हुई थी जिसका पूरा देश में उदाहरण दिया जाता था, उनको भी इसमें घसीट लिया गया ताकि दोनों जो विकेट थे सरकार के, मुख्य और सेकंड, दोनों जब गिर जाएंगे तो सरकार को आसानी से हिलाया जा सकता है। और वो दिखाई भी दिया, उनकी विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई। तो ये कहा गया। इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और इनमें जो चार्जशीट दाखिल की थी इसमें स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। ये बड़ी खबर है। बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर जब मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल निकले तो किस तरीके से भावुक हो गए, कैसे वो रोने लगे, कैसे मनीष सिसोदिया के गले चिपक गए, जरा उसे देख लेते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां है? मत भाई, हो गया सर, मत भाई, सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है।
मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आपने देखा और सुना केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, कैसे उनके आंसू निकले, कैसे मनीष सिसोदिया के गले मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई की है। उन्होंने आज वही बात कही जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेईमान ठहराने में लगी हुई थी। उन पर एक दाग लगाया था और वो दाग आज कोर्ट ने कहीं ना कहीं धुल दिया। तो इसको लेकर मनीष केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि ये झूठ केस लगाया गया। आज ये साबित हो गया, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। ये आगे चलकर चुनाव में भी इसका प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसके बाद मनीष सिसोदिया को भी जब मौका मिला, उन्होंने भी कहा कि हमें एक बार फिर गर्व हो रहा है अपने संविधान पर और BR अम्बेडकर पर, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया। सच की फिर से जीत हुई। तो सबसे पहले, जैसा कि मनीष सिसोदिया, इनके केजरीवाल के लिए कहा जाता है, सेकेंड मैन से मिलते हैं। उसके बाद जब घर जाते हैं तो जब भी बरी होते हैं तो उनकी पत्नी जो सबसे ज़्यादा मुकाबला करती है इन हालातों का, तो वो भी गर्व से उनका भी सीना चौड़ा हुआ और वो भी गले लगती हैं। तो जरा हम सुनीता, जो उनकी पत्नी हैं अरविंद केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल, उनको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या? तो आपने सुना, ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी थी सुनीता, जो अभी आपको बातचीत कर रही थी, बता रही थी कैसा उन्होंने झेला है, कितने आरोपों को झेला है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे फायर ब्रांड नेता संजय सिंह, जिनको सदन से लेकर बाहर तक लोग सुनते हैं, उनको हम सुनाते हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर फायर हो जाते हैं। जरा सुनिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ।
देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया, एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद। तो आपने सुन लिया, ये तो नेताओं के बयान थे। अब जरा कोर्ट वाले मामले में आपको बताते हैं आबकारी नीति, जिसको लेकर के इनको घेरा गया था। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, साफ तौर पर कहा गया। अभियोजन पक्ष सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। ये कोर्ट ने कहा। केजरीवाल के लिए क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। ये बड़ा बयान है, या बड़ा कोर्ट में जो भी कहा गया। और इसमें कहा गया, जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे ही मुख्य आरोपी कुलदीप जो बनाए गए थे, उनके लिए कोर्ट ने कहा, मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। ये बड़ी बात है। और मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट बोला कि सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो दिल्ली शराब नीति थी, उसको लेकर के एक समान आम आदमी पार्टी के वो 23 लोग जो चार्जशीटेड किए गए थे सीबीआई की ओर से, वो बरी हो गए हैं। अब सीबीआई ने कहा है कि वो बहुत जल्द हाई कोर्ट जाएंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया बुरी हार का सामना करना पड़ा है। उस मंशा पर पानी फिर गया है जिस मंशा के तहत ये सारी कार्रवाई की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पे इस मामले को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है और वहां के प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्त में लेती है, फिर उन्हें झूठे मामले में फंसाने का काम करती है और ताकि वो उस समय प्रचार न कर सकें, वो घिर जाएं और
भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने में कामयाब हो जाए। वो दिल्ली में फिलहाल दिखाई दी है। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या पड़ेगा और इसको लेकर के आगे चल करके क्या कुछ निकलने वाला है, ये फिलहाल देखना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर देता है तो आम आदमी पार्टी है ठीक से, या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। तो ये जो बरी हुई है, इसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी कितना मुकाबला कर पाएगी, ये फिलहाल देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उनके साथी हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को शराब नीति घोटाले में बाइज्जत बरी किया है और सीबीआई पर तल्ख टिप्पणी भी की है कि साजिशन जो है ये आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद उन्होंने तल्ख टिप्पणी के बाद जो है सीबीआई अब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग जैसे ही बरी हुए, तुरंत फपक कर रोने पड़े। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से गले मिले। इसके बाद जो है रोते हुए उन्होंने मीडिया को बयान दिया, जिसका जो है इसकी सिंपैथी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल को आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है और भाजपा को कड़ी टक्कर भी दे सकती है आम आदमी पार्टी। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।